सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण। और आज सबसे बड़ी एकादशी है, निर्जला एकादशी। तो सभी बहनों ने, भाइयों ने भी, कईयों ने रखे हैं व्रत, और बड़ा पुण्यदायी व्रत है ये। तो बहुत अच्छा व्रत है, सभी को रखना भी चाहिए। और इस दिन कृष्ण जी कहते हैं कि भीम को ज़्यादा भूख लगती थी ना, तो उनके लिए ये एकादशी का व्रत उन्होंने शुरू करवाया था। ज़्यादा मेरे को इतनी बड़ी कहानी तो नहीं आती, बस थोड़ा सा यही आता है, भाई कृष्ण भगवान ने ये करवाया था। तो फिर उनकी भूख शांत हो गई थी, भक्ति में लग गए थे वे, तो भूख उनकी शांत हो गई। तो आज मैं ना सभी को आशीर्वाद देती हूँ, एकादशी मैया सभी का कल्याण करे, खुश रहें और सभी अपने मस्त रहें। तो मैं निर्जला एकादशी पर एक कथा सुनाती हूँ छोटी सी, तो आप सुनिए। एक बार पांडुपुत्र भीमसेन ने अपने पितामह श्री व्यासदेव से पूछा, हे पितामह, माता कुंती, द्रौपदी, तात, युधिष्ठिर, अर्जुन, नकुल और सुदेव सभी एकादशी का व्रत करते हैं। भ्राता युधिष्ठिर मुझे भी यह उपवास करने को कहते हैं, क्योंकि एकादशी व्रत पालन वेदों का आदेश है, परंतु मुझसे भूख सहन नहीं होती। मैं ऐसा क्या करूं कि एकादशी व्रत पालन के पुण्य मुझे प्राप्त हो सके। इसके लिए मैं आपसे आदेशानुसार पूजा उपासना क्षमता अनुसार दान धर्म आदि कर सकता हूँ। यह सुन श्रीशील व्यास देव ने कहा कि हे भीम, वह व्यक्ति नरक के स्थान पर स्वर्ग जाता है जो शुक्ल तथा कृष्ण दोनों पक्षों की एकादशियों का पालन करता है। अतः मास में इन दो तिथियों को अन्न ग्रहण करना वर्जित है। भीमसेन ने भय से कांपते हुए कहा, वर्ष में 24 एकादशियों का पालन करना मेरे लिए असंभव है। दिन रात की बात क्या, मैं तो क्षण भर भी भूखा नहीं रह सकता। भूख नामक उदाराग्नि मेरे उदर में नित्य प्रज्वलित होती रहती है, जिसे शांत करने के लिए मुझे बहुत सा भोजन करना पड़ता है। बहुत हुआ तो मैं वर्ष में केवल एक दिन व्रत कर सकता हूँ। कृपया कोई ऐसा व्रत कहें जिसके पालन द्वारा मुझे सभी का फल प्राप्त हो सके। जिसके उपरांत श्री व्यासदेव ने कहा, ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में आने वाली एकादशी को निर्जल एकादशी कहते हैं। इस दिन जल नहीं ग्रहण करना चाहिए और न ही कुछ खाना चाहिए। एकादशी के सूर्योदय से द्वादशी के सूर्योदय तक पानी भी वर्जित है। इस प्रकार व्रत पालन करने वाले को वर्ष की समस्त एकादशियों का फल भी इस एक व्रत से होता है। हे भीमसेन, इस एकादशी से प्राप्त होने वाले पुण्यों के बारे में सुनिए। इस व्रत के पालन में सभी तीर्थों में स्नान का फल मिलता है और मृत्यु समय यमदूतों के स्थान पर सुंदर विष्णुदूत व उस व्यक्ति को वैकुंठ ले जाएंगे। जिस एकादशी का पालन करके जो कोई भी गोदान करता है, वह अपने सभी पाप कर्मों से मुक्त हो जाता है। शील व्यासदेव ने पुण्य कहा, हे भीमसेन, अतः तुम्हें अपने पूर्व पाप पूर्ण प्रतिक्रियाओं से मुक्ति पाने हेतु इस आवश्यक व्रत को अवश्य करना चाहिए। तुम्हें परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपने संकल्प की उद्घोषणा करके इस प्रकार प्रार्थना की है, हे देवाधिदेव परम पुरुषोत्तम भगवान, आज मैं निर्जला रहकर एकादशी व्रत का पालन करूँगा। हे असीमित अनंत देव, मैं अगले दिन द्वादशी पर व्रत का पारण करूँगा। अतएव अपने पापों से निवृत्ति के लिए भक्तों को भगवान में पूर्ण श्रद्धा तथा अपनी इंद्रियों का पूर्ण संयम के साथ एकादशी व्रत का पालन करना चाहिए, भले ही उसके पाप सुमेरु या मंदार पर्वत के समान ही क्यों न हो। यदि वह इस एकादशी का व्रत का पालन करता है तो उसके पूर्वाजित पाप निरस्त होकर
भस्म हो जाते हैं। यह इस एकादशी की महान शक्ति है। हे भीम, भगवान कृष्ण ने कहा कि इस एकादशी का पालन करने वाले व्यक्ति को पवित्र जल में स्नान करना चाहिए, सुयोग्य व्यक्ति को दान करना चाहिए, जप माला पर भगवान के पवित्र नामों का जप करना चाहिए और संतुलित यज्ञ करना चाहिए। इस प्रकार उसे अक्षय लाभ की प्राप्ति होती है। किसी अन्य धार्मिक कार्य को करने की कोई आवश्यकता नहीं होती। इस दिन एक ब्राह्मण को जलयान या छाता या जूते चप्पल दान देने वाला व्यक्ति निश्चित ही हो स्वर्ग लोकों को जाता है। इस व्रत की महिमा को जो कोई भी स्मरण करता है उसे अमावस्या के साथ आने वाली प्रतिपदा के दिन पितरों को दिया हुआ तर्पण का फल मिलता है। साथ ही उस व्यक्ति को वैकुंठ प्राप्त होता है। एकादशी के अगले दिन व्यक्ति को परम पुरुषोत्तम भगवान की जल, पुष्प, इत्र तथा दिए द्वारा त्रिविक्रम रूप से पूजा करके हृदय से प्रार्थना करनी चाहिए। हे देवादेव, हे मुक्ति प्रदाता, हे ऋषिकेश इंद्रियों के स्वामी, कृपा मुझे मुक्ति का उपहार दें। यद्यपि मैं इस जल से भरे पात्र से अधिक कुछ अर्पित करने लायक नहीं हूँ, तब भगत का वह पात्र ब्राह्मण को दान करें। जब पांडु पुत्रों ने इस एकादशी विषय में सुना तो इस व्रत के पालन का निश्चय किया। उसी समय से भीमसेन ने भी इस व्रत का पालन आरंभ कर किया। इसलिए इस एकादशी को भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने घोषणा की है कि जो कोई भी इसका एकादशी के दिन पूर्ण कर्म करता है, तीर्थ स्थान भी में स्नान करता है, वैदिक मंत्रों का पठन करता है और यज्ञ करता है, वह सब अक्षय हो जाता है। यहाँ ब्रह्मवेद तत्व पुराण से पांडव निर्जला एकादशी की महिमा का गान किया गया है। यदि कोई व्यक्ति सर्वाधिक सूक्ष्म मौसम में निर्जल उपवास करता है तो वह अत्यंत साहसिक कार्य है। भीम ने एक ऐसे व्रत हेतु प्रार्थना की जिसके द्वारा वह समस्त अन्य उन व्रतों के पालन का पुण्य प्राप्त कर सके जिनका पालन करने में वे असमर्थ थे। व्यासदेव ने उन्हें इस कठिन व्रत का पालन करने का सुझाव दिया। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को संध्या काल में भगवान को दुग्ध स्नान करवाकर भगवान की उपासना करनी चाहिए। द्वादशी पर उसे व्रत का पालन करने से पूर्व ब्राह्मणों को जल का पात्र दान करना चाहिए, वह भोजन करवाना चाहिए। बोले एकादशी मैया की जय। सभी को एकादशी की बहुत बहुत बधाइयाँ हो जी, मुबारकें हों। और कहते हैं भाई एकादशी मैया आप सभी के कष्ट दूर करना और सभी को शक्ति देना इस व्रत के करने की। तो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।